हेलो प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच फॉर क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव। माय टॉपिक सेकेंड पोएम द विंड। विंड हवा। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th को अगली पोएम द विंड पढ़ाने जा रहे हैं। अब हवा, कवि ने हवा के बारे में क्या कहा है, हवा क्या है, हवा के बारे में उसने किस तरह का वर्णन किया, हवा का उसने महत्व क्यों दिया, तो आज हम लोग हवा के बारे में बहस करेंगे। तो देखिए, इन दिस पोएम व्हेन द विंड्स ब्लो स्ट्रांगली इट caused great destruction. As you know that it breaks doors and windows, scatters pieces of papers, throws down books, breaks roofs, and there are many things that in contact of it always breaks down. So to face this fire wind, we will have to be strong enough physically, mentally, and morally. There are many things that has given about poem. So first of all, we have to know that how the wind is the most important in the life of human as well as every creature. Okay? प्यारे बच्चों, हवा के बारे में ये वर्णन किया गया है कि हवा कब कर और किन मौसमों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो हवा हर मौसम में महत्वपूर्ण होती है, बशर्ते हमें हवा को डीपली रूप से जानने का प्रयास करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए हम पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। दिया ना, विंड कम सॉफ्टली, तो विंड कम सॉफ्टली, अब ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, इस पंक्ति में जो सुब्रमण्या भारती जो हैं कवित्री, वह हमको बोल रही हैं बताने कि विंड कम सॉफ्टली, वो हवा कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ, लेकिन डू नॉट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, लेकिन विंडो के शटर को ब्रेक मत करना। ब्रेक माने तोड़ना होता है। विंडो अर्थात खिड़की के शटर को, दरवाजे को डोंट ब्रेक, तोड़ना मत। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर होता है अखबार, स्कैटर बिखेरना, डोंट स्कैटर द पेपर, अखबार को मत बिखोरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ मतलब एक प्रकार से अटारी होती है, अलमारी, अलमारी से किताबों को नीचे मत फेंको। देयर, वहाँ, लुक देखो, वहाँ देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर डाला। अर्थात जब हवा ने इन किताबों को, शटर को, विंडो को तोड़ डाली, तो कवि ने हवा को जो है इंडिकेट करती हुए कह रही हैं कवित्री कि व्हाट यू डिड है, तुमने क्या डाला, क्या कर डाला। यू थ्रीव देम ऑल डाउन, तुमने संपूर्ण चीज़ों को नीचे फेंक डाला। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पेज, पन्नों को तोड़ कर डाला, तोड़ माने फाड़ डालना। यू ब्राट रेन अगेन, तुम पुनः क्या ला दी, वर्षा ला दी। ठीक है, यू ब्राट अगेन रेन, तुमने पुनः क्या लाई, वर्षा लाई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, वीकलिंग होता है कमज़ोर लोगों का, फन माने मजाक करने में, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक करने में, ठीक, मजाक उड़ाने में, किसका, कमज़ोर का, तुम कमज़ोर का मजाक उड़ाने में कितना क्लेवर हो, चतुर हो। जैसे फ्राइल क्रम्बलिंग हाउस, फ्राइल का मतलब खपराइल, क्रम्बल तोड़ना, हाउस माने घर के खपराइल को तोड़ने में, क्रम्बलिंग डोर, दरवाज़ों को तोड़ने में, क्रम्बलिंग रैप्टर, रैप्टर होता है बाँस, बल्ली, कड़िया, कड़िया को तोड़ने में, क्रैप्टर क्रम्बलिंग वुड्स है, जंगल को, लकड़ियों को तोड़ने में, क्रम्बलिंग बॉडी, शरीर को, क्रम्बलिंग लिव्स, और जीवन यापन को बर्बाद करने में तुम कितना चतुर हो। यही नहीं, क्रम्बलिंग हार्ट, हृदय को भी तोड़ने में तुम कितना चालाक हो। ठीक है, और किसको, द विंड गार्ड विनोज, तो हवा क्या करती है, तो गॉड अर्थात देवता, कौन देवता, जो वायु के देवता है ना,
तो द विंड जो हवा होती है ना, विनोज गॉड, वायु के देवता को अर्थात सबको कहते हैं विनोज उड़ा ले जाती है, एंड क्रश देम ऑल, और सबको क्रश कर डालती है अर्थात कुचल डालती है, तोड़ डालती है। तब कवित्री ने हवा को निर्देशित किया, हवा को निर्देशित करते हुए कहती है कि ओ विंड क्या निर्देशित करती है, ओ विंड ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। अब हवा की मैंने इनको बता रही है कि ही वुड नॉट डू, वह ऐसा नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जो तुम वैसा करने के लिए कहती हो, अर्थात वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। कहने मतलब जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा तुम कर रहे हो, वह वैसा नहीं करेगा। ठीक है। और क्या, सो कम आओ लेटस बिल्ट स्ट्रांग हाउस, आओ एक मजबूत घर बनाएं। लेटस ज्वाइन द डोर फर्मली, दरवाजे को फर्मली दृढ़ता के साथ ज्वाइन जोड़ दें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करें। मेक द हार्ट सेटिस्फाइड, स्टेडफास्ट, हृदय को स्टेडफास्ट दृढ़ता के साथ जोड़ने का प्रयास करो। डू दिस, ऐसा करिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, हम लोगों के साथ बन जाएगी, हवा हम लोगों का जो है दोस्त बन जाएगा, हृदय मतलब हम लोग का फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, क्योंकि ब्लोज आउट मैंने बुझा देना, हवा जो होती है ना, ब्लोज आउट वीक फायर, कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर, वह हवा को इतना मजबूत बना देती है, वह आग को इतना मजबूत बना देती है कि रोर, वह जोर जोर से दहाड़ने लगती है। अनफ्लोरियस, और प्रचंड ज्वाला के साथ, फ्लोरियसता प्रचंड ज्वाला के साथ वह दहाड़ती है, गरजती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम, हम उसकी प्रशंसा एवरीडे, प्रत्येक दिन करते हैं। ठीक है, हम उसकी प्रशंसा प्रत्येक दिन करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये तो हमने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। अब इससे जो है आपको 2-1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक डियर, तो क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन के बाद तब हम आपको समझाएंगे। अब लिखा पहले, थिंकिंग अबाउट द पोएम, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। अब चलिए स्टेंजा डियर देखो, जो फर्स्ट आपका है, तो फर्स्ट स्टेंजा में कवि जो है वो बता रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में हवा क्या करती है। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया, पहले स्टेंजा में हवा क्या करती है, तो लिखेंगे इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड, इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, ठीक है, ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, स्कैटर द पेपर्स, थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, है ना, कोई दिक्कत, एंड टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, ये भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 2 हमारा है, हैव यू एवर सीन विंडोज ग्रेन, क्या आप में से कोई एनीबडी विनोज ग्रेन, हवा में ग्रेन को बिखेरते हुए कोई देखा है। एट होम आर पैडी फिल्म, व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनिंग, आपकी भाषा में इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ। व्हाट डू वी यूज फॉर विनिंग, हम विनोविंग के लिए क्या यूज करते हैं। गिव द वर्ड इन योर लैंग्वेज, है ना, इफ यू नो देम, तो लिखेंगे यस आई हैव सीन इन माई नेबर मेनी पीपल एंड दे विनोज द ग्रेन, एंड व्हेन द wind blows very slowly or fast, it clears the every part of the grain. Okay, अगला क्वेश्चन है, what does the poet say the wind god विनोज, वरुण देवता के बारे में कवि क्या कहता है। ठीक है, वरुण देवता के बारे में कवि जो है क्या कहती है, तो लिखेंगे द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज, द विंड गॉड विनोज, लिखेंगे फ्लेव एवरीथिंग्स इन द एयर, फ्लीव एवरीथिंग्स इन द एयर, हवा में सबको उड़ा ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोविंग,
विनोइंग के बारे में लोग क्या यूज करते हैं, तो लिखेंगे पीपल यूज फॉर विनोइंग, पीपल यूज फॉर विनोइंग द ग्रेट वर्ड एज ए विंड, एज ए विंड, हवा के रूप में एक बड़े शब्द को याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट स्पीक, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, कवि विंड के प्रति क्या बोलता है, इन एंगर विथ ह्यूमर, गुस्सा या अफवाह। यू मस्ट एबल हैव सीन हार्ट ऑफ विंड, आपको इसे जो दृढ़ता के साथ देखना पड़ेगा, क्रम्बलिंग लीव, टूटते हुए लीव को। व्हाट इज योर पर्पस टू दिस, इसके प्रति आपको क्या उद्देश्य है, और इज इट लाइक द पोएट, क्या पोएट को पसंद है, तो लिखेंगे यस, इट लाइक द पोएट, आप लिखेंगे इट लाइक द पोएट, मीन्स डियर, इसका जो क्वेश्चन आंसर दिया है, ठीक है, आप ऊपर मैंने जो बताया हुआ है और पीडीएफ के माध्यम से भी हम आपको भेजने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए कोई ऐसा वर्ड जो पोएट्री डिवाइस हो, जैसे पहले विंड कम सॉफ्टली, कुछ नहीं है, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो द डाउन द पेपर। अब 3 लाइन साथ साथ मिलते हैं, जब 3 लाइन का पहला वर्ड साथ साथ मिल जाता है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, एजोनेंस, एजोनेंस। और आगे है देखिए विंड, हवा, हवा है निर्जीव, लेकिन जब काम करती एक्ट ऑफ सजीव का, तो उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन। अब फिर का दे लुक व्हाट यू डिड थ्रो योर टोर द पेज ऑफ द हॉल्स, यहाँ देखिए कोई नहीं है। अब नीचे आ जाइए, तो कहने वाले फिगर ऑफ स्पीच है, जो दिया होगा उसको हम लिखाएंगे, उसको फिर हम बता देंगे, प्रयास आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल तैयार करते रहिएगा। अब इसके बाद देखिए पोएम के बाद जो हमारी होगी अगला जो टॉपिक, एक तो पोएम हो गई, तो इसके एक एक पार्ट को सड़ा दिया गया है, किसके, इसके एक एक पार्ट को जो है डिस्टर्ब किया गया है। तो कभी वही कह रहा है कि हवा जो होती है यह जीवन को हमेशा खुशमय, आनंद और प्रसन्नता देती है।